संवेदना और समझ। 3. आलोचनात्मक ढंग से सोचना। संवेदना और धारणा का अध्ययन क्यों करें? हमारी अपनी मानसिक दुनिया के बाहर क्या है, ये बताने वाली संवेदनाओं के बिना हम पूरी तरह से अपने ही दिमाग में एक दूसरे से अलग रहेंगे और भोजन या जीवन को बनाए रखने वाली कोई अन्य बुनियादी चीजें ढूंढने में असमर्थ रहेंगे। संवेदनाएं हमारे चारों ओर मौजूद दुनिया को देखने के लिए मन की खिड़की हैं। धारणा के बिना हम ये समझने में असमर्थ होंगे कि उन सभी संवेदनाओं का क्या मतलब है। धारणा उन संवेदनाओं की व्याख्या करने की प्रक्रिया है जिन्हें हम अनुभव करते हैं ताकि हम कार्य कर सकें। उन पर सीखने के मकसद। वर्णन करें कि हम बाहरी दुनिया से जानकारी अपने मस्तिष्क में कैसे प्राप्त करते हैं। अंतर और पूर्ण सीमा का वर्णन करें। वर्णन करें कि प्रकाश आंख के विभिन्न भागों से कैसे गुजरता है। बताएं कि प्रकाश की जानकारी दृश्य कॉर्टेक्स तक कैसे पहुंचती है। ध्वनि की प्रकृति की व्याख्या करें और बताएं कि यह कान के विभिन्न भागों से कैसे गुजरती है। मस्तिष्क कैसे सूचनाओं को संसाधित करता है, इसके 3 सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करें। बताएं कि क्यों कुछ संवेदी जानकारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। रंग दृष्टि के 2 प्रमुख सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर बताएं, और बताएं कि रंग की कमी वाली दृष्टि कैसे होती है। 3.12 3.13 3.11 वर्णन करें कि यह कितना अवधारणात्मक है। बताएं कि गंध की भावना कैसे काम करती है। उन प्रणालियों का वर्णन करें जो हमें संतुलन और हमारे शरीर की स्थिति और गति के बारे में बताती हैं। बताएं कि हम एककोशिकीय और दूरबीन दोनों संकेतों का उपयोग करके गहराई का अनुभव कैसे करते हैं। 3.16 कुछ सामान्य दृश्य भ्रमों और उनके बारे में हमारी धारणा को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। 3.17 वर्णन करें कि जादू का तंत्रिका वैज्ञानिक अध्ययन दृश्य और संज्ञानात्मक भ्रम को समझाने में कैसे मदद कर सकता है। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.14 3.6 3.7 3.15 3.8 पिच श्रवण हानि के प्रकारों की पहचान करें। 3.9 और प्रत्येक के लिए उपचार के विकल्प। 92 स्थिरता और गेस्टॉल्ट सिद्धांत सामान्य अवधारणात्मक अनुभवों के लिए जिम्मेदार हैं। वर्णन करें कि हम स्पर्श, दबाव, तापमान और दर्द की संवेदनाओं का अनुभव कैसे करते हैं। 3.10 बताएं कि स्वाद की भावना कैसे काम करती है। एक सामान्य दिन के दौरान आप अपनी किस संवेदी क्षमता पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं? क्या सामाजिक संदर्भ या सेटिंग के आधार पर कुछ इंद्रियां दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं? प्रश्न का उत्तर देने के बाद, अन्य छात्रों के उत्तरों की तुलना अपने उत्तरों से करें। स्थानांतरण। संवेदना की ABC। दुनिया के बारे में जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचने का एक रास्ता होना चाहिए, जहां इसका उपयोग कार्यों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किया जा सके। मस्तिष्क में प्रवेश का रास्ता संवेदी अंगों और संवेदना की प्रक्रिया से होकर गुजरता है।
3.1 वर्णन करें कि हम बाहरी दुनिया से अपने मस्तिष्क में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। संवेदना तब होती है जब इंद्रिय अंगों आँख, कान, नाक, त्वचा और स्वाद कलिकाओं में विशेष रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं, जिससे बाहरी उत्तेजनाओं के विभिन्न रूपों को तंत्रिका संकेत बनने की अनुमति मिलती है। मस्तिष्क में बाहरी उत्तेजनाओं, जैसे प्रकाश, को नई गतिविधि में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। संवेदी रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स के विशेष रूप हैं, कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। अन्य कोशिकाओं से न्यूरोट्रांसमीटर प्राप्त करने के बजाय, इन रिसेप्टर कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से उत्तेजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आंखों में रिसेप्टर्स प्रकाश से उत्तेजित होते हैं, जबकि कानों में रिसेप्टर्स कंपन द्वारा सक्रिय होते हैं। स्पर्श रिसेप्टर्स दबाव या तापमान से उत्तेजित होते हैं, और स्वाद और गंध के रिसेप्टर्स रासायनिक पदार्थों द्वारा ट्रिगर होते हैं। प्रत्येक रिसेप्टर प्रकार भौतिक जानकारी को अलग अलग तरीकों से विद्युत जानकारी में स्थानांतरित करता है, जो तब कोशिका को या तो विध्रुवित करता है या हाइपरपोलराइज करता है, जिससे ये पर्यावरण से पता लगाने वाली जानकारी के समय और तीव्रता के आधार पर अधिक या कम फायर करता है। गार्डनर और जॉनसन, 2013। कुछ लोगों में संवेदी जानकारी असामान्य लेकिन आकर्षक तरीकों से संसाधित होती है। टारिया कैमरनो एक पेस्ट्री शेफ है जो संगीत, रंग, आकार और भावनाओं को स्वाद के रूप में अनुभव करता है। जेमी स्मिथ एक परिचारक या वाइन प्रबंधक है जो गंध को रंग और आकार के रूप में अनुभव करता है, और जेम्स वानरटन एक सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार हैं जो ध्वनियों, शब्दों और रंगों को स्वाद और बनावट के रूप में अनुभव करते हैं। कार्लसन, 2013, 18 मार्च। इन तीनों व्यक्तियों में एक स्थिति है जिसे सिंथेसिया के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जुड़ी हुई संवेदना। अध्ययन से पता चलता है कि कम से कम 4 से 5% आबादी किसी न किसी रूप में सिंथेसिया का अनुभव कर सकती है। हबर्ड और रामचंद्रन, 2005, सिमनेर, 2013, सिमनेर एट अल, 2006। जबकि सिंथेसिया के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ रूपों में संवेदी अंगों से आने वाले संकेत। सनसनी वह प्रक्रिया जो तब होती है जब इंद्रियों में विशेष रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं, जिससे बाहरी उत्तेजनाओं के विभिन्न रूपों को मस्तिष्क में तंत्रिका संकेत बनने की अनुमति मिलती है। पारगमन प्रकाश जैसी बाहरी उत्तेजनाओं को तंत्रिका गतिविधि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। सिनेस्थीसिया विकार जिसमें विभिन्न संवेदी अंगों से संकेत गलत कॉर्टिकल क्षेत्रों में संसाधित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंद्रिय संबंधी जानकारी हमें एक से अधिक संवेदनाओं की व्याख्या करती है। 93 94 अध्याय 3 पूर्ण सीमा उत्तेजना का निम्नतम स्तर। केवल ध्यान देने योग्य अंतर, इंडस्ट्री या अंतर सीमा, दो उत्तेजनाओं के बीच सबसे छोटा अंतर जो 50% समय में पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति सचेत रूप से उत्तेजना के 50% समय का पता लगा सकता है। उपस्थित संवेदी सीमाएं, जैसे आंखें या कान, या तो मस्तिष्क में उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां वे मूल रूप से नहीं थे या उन्हें अलग तरीके से संसाधित किया जाता है। कुल मिलाकर, संवेदी क्षेत्रों के बीच संचार में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सिनेस्थेट दूसरों की तुलना में दुनिया को अलग तरह से अनुभव करते हैं। 3.2 अंतर और पूर्ण सीमा का वर्णन करें। एम्स्टर वेबर,
1795, 1878 ने दो विजनों के बीच सबसे छोटे अंतर का पता लगाने के लिए अध्ययन किया, जिसका पता लगाया जा सके। उनके शोध से वेबर के केवल ध्यान देने योग्य अंतर, इंडस्ट्री या अंतर सीमा के नियम के रूप में जाना जाने वाला सूत्रीकरण सामने आया। जेएनडी दो उत्तेजनाओं के बीच सबसे छोटा अंतर है जिसे 50% समय में पता लगाया जा सकता है, और वेबर के नियम का सीधा सा मतलब है कि उत्तेजनाओं